अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 4 अब इस लेक्चर में हम देखेंगे। देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, फैक्टराइज। अब इन क्वेश्चंस को और जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं अगर हम देखें तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। देखिए इनके साथ क्या है जी, एक्स के स्केयर की जो वैल्यू है उसके साथ कोफिशिएंट लिखा गया, ठीक है, सब क्वेश्चंस के अंदर। और जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे, अगर क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो उनमें सिंगल यानी एक्स का स्केयर था, लेकिन मैंने वहां पर भी ये बात क्लियर की थी कि एक्स के स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो हमारा कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखें कि यानी यहाँ से वन को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आना था, और मिड में जो वैल्यू है वो एज इट इज, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पीछे वाला लेक्चर सुना है उनको तो पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया था, लेकिन जिसने नहीं देखा वो भी कोशिश करे कि वो देख ले तो फिर इस लेक्चर पर मूव करे। लेकिन जिसको अगर आता है तो वो थोड़ा सा चेंज है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखें क्या करना है जी। पहला पार्ट लिखा है मैंने, सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 2x का स्केयर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो 2 को 3 से किया तो साइड पे लिख लें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और मिड में क्या है 7, और 7 लिख लें। अब देखिए हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए, फैक्टराइजेशन होती ही ऐसे है कि हमने क्या करना होता है, दो फैक्टर निकालने होते हैं, ऐसे फैक्टर्स कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारे पास 6 है ये आए, और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से 7 आए। अब देखें कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, तो 6 और 1, देखें 6 और 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों प्लस के थे, इस वजह से हमने इसमें साइन का कुछ करना नहीं है, दोनों के साथ साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। जिनमें माइनस होगा तो वो जब हम क्वेश्चन वैसे पे जाएंगे तो उस तब बात करेंगे, ठीक है। अब देखें अब क्या करना होता है हमने कि फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, और मिड में ये दोनों पुट कर देनी होती है। ऐसे किया था हमने लास्ट टाइम भी, देखें 2x का स्केयर, ठीक है, और क्या है ये जो वैल्यू है प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखें अब क्या करना है हमने इसके आगे, अब फर्स्ट टू वैल्यू से कॉमन ले ले और इन टू में से कॉमन ले ले, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बच गया, देखिए 2 चला गया, एक x चला गया, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ एक x बच गया। प्लस का साइन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए, 2 3 और x पीछे जाए, पहले कॉमन था तो बस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। प्लस का साइन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से देखिए 1 चला गया, सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे 1 चला गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से ही। अब देखिए अब दो वैल्यूज बन गए, फिर से ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है, तो क्या करेंगे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और पीछे क्या बच गया, अब देखिए यहाँ पे 2x और ये प्लस 1, तो ये एज इट इज 2x प्लस 1 लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो उसमें भी सेम ऐसे ही है, सारे के सारे पार्ट सेम है। अगर आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है तो आप सारे के सारे पार्ट खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 नहीं आ जाएगा, 30 आंसर आएगा, 30 आंसर आ जाएगा। और मिड में क्या है 11 है। अब देखिए हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला आए, और प्लस और माइनस करें तो क्या है, ये वाली वैल्यू आए जो मिड में है। तो ऐसे फैक्टर्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप एलसीएम करके फैक्टर निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। तो अब देखें फैक्टर क्या निकलेंगे, 6 और 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, 6 में 5 ऐड करें तो 11 आएगा, ऐसा है ना। अब देखिए अब क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, और इन दोनों को इसमें दोनों में पुट करवा देना। दोनों प्लस की होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ प्लस है। अब देखें यहाँ पे 2x का स्केयर, प्लस का साइन ये दोनों 6 और x साथ में आ जाएगा क्योंकि x इधर भी है, प्लस का साइन 5x प्लस और ये 15 आ जाएगा इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब देखें अब क्या करना है, अब फिर से सेम वही जो पीछे क्वेश्चन में किया, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा ले, अब देखिए यहाँ से 2 भी चला गया, एक x चला गया, तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। प्लस का साइन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए, 2 को 3 से, और x बाहर चला गया था तो बस क्लोज हो गया। प्लस का साइन यहाँ से 5 है और यहाँ पे 15 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है, 5 3 अब देखिए फिर से क्या कॉमन है, कि ये वैल्यू है, कि ये वैल्यू है, x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। और पीछे क्या बच गया, यहाँ पे 2x और प्लस 5, 2x और प्लस 5 बच गया, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब देखिए बाकी इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी देखते हैं कि उनमें क्या। अब देखिए ये मैंने सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि करने कैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है जी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा,
12 आ जाएगा, और यहाँ पे मिड में क्या 13। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज है कि मल्टीप्लाई कर देखें सिंपल नजर आ रहा है कि हम 13 कैसे आएगा, 12 में 1 प्लस करो आगे और 12 1 जा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 1 जा 12 और 12 में 1 ऐड कराएंगे तो 13 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिखी, लास्ट वाली भी एज इट इज लिखी, मिड में हमने क्या किया कि 12 और 1 1 हम लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 1 लिख ले चाहे, ठीक है, 1x आ जाएगा। अब देखो फिर से वही कि पहली दो वैल्यूज में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4x, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे बच क्या गया 4 बाहर आ गया था, x भी एक बाहर आ गया, स्केयर है ना, स्केयर का मतलब 2 टाइम्स है, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, प्लस का साइन यहाँ से x बाहर चला गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाय 4 को 3 से, प्लस का साइन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया x प्लस 3 बच गया, ठीक है। अब देखें फिर से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 4x और प्लस 1 बच गया तो हमने एज इट इज लिख दिया। सारे के सारे क्वेश्चंस में आगे वाले स्टेप्स वैसे ही हैं, बस हमने फैक्टर निकालना है। वो फैक्टर कैसे निकलेंगे वो मैंने बताया भी है कि एलसीएम ले लें और उनमें से सारे फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करें, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में बताया था, शायद इससे पीछे वाला लेक्चर था, तो आप कोशिश करें उसको जरूर सुने, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा, और मिड में क्या है 5। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में से 1 निकाल लें तो देखें 5 भी आ रहा है। लेकिन अच्छा देखें इनमें क्या होगा कि हम अब एक निकालना है, ठीक है ना, अब जब निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो माइनस करेंगे मैं आपको लिख के बताता हूँ 6 1 और 6 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिखा है, उसकी रीजन बताता हूँ कि क्यों लिखा है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो 6 और 1 भी बन रहा है तो हम ये क्यों लिख रहे हैं। अब देखिए ये दोनों हमें प्लस के चाहिए, 3 2 ये प्लस का 6 है और ये 5 जो है ये भी प्लस का, ठीक है। अब देखें जब हम यहाँ पे अगर 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक है, अगर और 6 में से 1 माइनस करें तो, ठीक है, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आएगा। अब देखिए जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो याद रखेंगे क्या नाम है, अगर हम नीचे माइनस का साइन लगाएंगे तो हम ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। अब 6 1 जा 6 तो ये क्या माइनस है तो माइनस 7 आ जाएगा, जो कि हमें माइनस चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसलिए ये नहीं यूज करें क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है, तो जब वो ऊपर भी यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है तो 6 में से 1 गया तो 5 प्लस का आ जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 तो माइनस का 6 आएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 6 चाहिए, इस वजह से हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें अब क्या करना है, अब इसलिए हम क्या करेंगे कोई और पेयर देखेंगे, वो क्या है 3 और 2 है, 3 और 2, ठीक है। यहीं पे देख लिया, देखें हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी और लास्ट वाली वैल्यू लिखी, दरम्यान में 2x और प्लस 2x लिख दिया, ठीक है। अब देखें फर्स्ट 2 में से कॉमन ले ले और इन 2 में से कॉमन ले ले तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया और ये साथ क्या आ गया x कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या 3 बाहर चला गया था, एक x बाहर चला गया और x का स्क्वायर में से सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे 3x पूरा बाहर था तो सिर्फ 1 बच गया, प्लस का साइन यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो x बच गया, प्लस का साइन 2 बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 वाला पार्ट देखिए इसका, इसमें क्या है जी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। और क्या है मिड में क्या है -11। अब ये देखें अब हमें प्लस का 18 चाहिए और क्या चाहिए माइनस का 11 चाहिए, तो अब क्या फैक्टर निकलेंगे ऐसे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 19 है। अब देखें 9 और 2, 9 2 18 और 9 और 2 में ऐड करो तो -11 आता है। हम ऐसे कौन से इनके साथ साइन लगाएंगे कि नीचे माइनस आ जाए और ऊपर जो है प्लस आ जाए। एक चीज याद रखिएगा कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं और जब प्लस माइनस करते हैं हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन हम साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। ये दो बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब देखिए अगर मैं 9 के साथ माइनस लगा दूं और इसके साथ ना लगाऊं, अगर 9 ऊपर लगाएंगे माइनस तो नीचे भी लगाएंगे, जाहिर सी बात है 9 2 क्या हो जाएगा 18, माइनस का 18 आ जाएगा। नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस ऊपर वाला ओके है, ठीक है। अब यानी परफेक्ट है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस होगा। मैंने अभी ये बात कही है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होता है प्लस होगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, वो क्या है 9 9 के साथ माइनस है, तो इस तरह करके हमारे पास -11 आ जाएगा और -18 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आया तो इसको चीज़ को दोबारा रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुन ले कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम प्लस माइनस करते हैं साइंस को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वही काम करना है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, दोनों साइंस माइनस के थे, तो हमने माइनस का 9y और माइनस का 2y लिख दिया, ठीक है। ये साथ यहाँ पे देखें, पिछले क्वेश्चन में x आ रहा था, यहाँ पे y आ गया। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ जो साइन होगा, सॉरी जो वेरिएबल होगा वो हम वही लिखेंगे। यहाँ पे z होता तो हम z लिखते, ठीक है, a होता तो a लिखते। अब देखें फिर से वही आगे वही काम है, सेम इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लें, ठीक है। अब देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपने खुद करना है, ठीक है, इससे आगे। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6 वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, और मिड में क्या, माइनस का 5। अब फिर से हमें ऊपर प्लस का चाहिए और नीचे हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा, फिर से दोनों वैल्यूज के साथ माइनस आएगा, तो क्या है, 4 और 1, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस देखिए 4 1 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 4 है, तो माइनस आएगा और 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, दरमियान में 4y माइनस का और माइनस का y आ गया, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से दो को इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से फिर से आपने खुद करना है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, जो इसके दो पार्ट रह गए हैं और लास्ट। अब देखें यहाँ पे 4z का स्क्वायर माइनस 11z और प्लस y सॉरी 6 है। अब देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 18 आता है, ठीक है। और मिड में क्या है, माइनस का 11, तो हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसका भी सेम वही फैक्टर निकल रहे हैं जो ऊपर निकले थे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -9 और -2, ठीक है, -9 और -2। अभी हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 में भी यही फैक्टर निकाले थे, ठीक है। अब देखें, अब इसका क्या आंसर आएगा, सॉरी ये नहीं आने, 4 6 24 होता है, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, 24 करेंगे इसको, ठीक है। और मिड में क्या 11 है, मैं अलग से कर देता हूँ, देखें 24 और जो है क्या है लास्ट पे, वो है 11 माइनस का, ठीक है। अब देखें अब कौन से फैक्टर निकलेंगे, यहाँ पे 8 और 3 निकल रहा है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, 8 में 3 ऐड करें तो -11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें साइन कौन सा आएगा, फिर से तो इन दोनों के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 और माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। अब देखें 8 और 3 है, इन दोनों को मिड में पुट कर देंगे, इन दोनों के फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि फैक्टर कैसे निकल रहे हैं और कैसे आगे जाके एलसीएम लेके और बाद में एंड पे कॉमन लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से 4z कॉमन आ गया, पीछे बच गया z-2, यहाँ से आपने खुद देखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे आपने खुद करना है। अब देखिए यहाँ से आगे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, लास्ट वाला पार्ट है। यहाँ पे देखें कि ये 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। अब देखें इसकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। देखें बस क्या है जी, x का स्क्वायर आगे ले गया, तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। देखें पहले x का स्क्वायर वैल्यू होती है, फिर x होती है और फिर कांस्टेंट होती है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। माइनस का 3x था, माइनस का 3x का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस का 7x, फिर हमने प्लस का 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखें हमेशा याद रखें कि फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, वो माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की वैल्यूज के सारे साइन चेंज हो गए, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस जो है ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे, इस साइड पे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो इधर जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एंड पे ये वाली वैल्यू बचती है, 3x का स्क्वायर - 7x - 6। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 18 आ जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा। अब देखिए कौन से साइन चाहिए हमें, 9 2 18 होता है, 9 में 2 माइनस करो तो 7 आता है, ठीक है। अब देखें इन दोनों के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, पीछे तो हम दोनों के साथ माइनस लगा रहे थे, क्योंकि हमारा साइन अब इसके साथ भी माइनस है। देखें 9 2 18, अगर हम इसके साथ माइनस लगा देंगे तो वो तो प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, इस वजह से हमने इसके साथ प्लस लगाया और इसका माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 2 18, इधर देखिए इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, और माइनस का है जो कि 9 के साथ है, 9 में से 2 निकालो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 3x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया, जो वैल्यूज हमने पुट करनी थी -9x और 2x दोनों हमने पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, एक x निकल दिया, माइनस का साइन, 3 3 9 और x बाहर कॉमन आ गया था, प्लस का साइन यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ गया था, सिर्फ x बच गया, माइनस का साइन 2 3 6 होता है, यहाँ से x - 3 कॉमन आ गया, 3x + 2 बच गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। होप सो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।